है कि जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको मतलब टेस्टलेस हो जाता है, उनको खाना नहीं अच्छा लगता है, तो वो बार बार मतलब जिद करते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है, जो कि उनके हेल्थ के लिए नहीं अच्छा होता है। तो सर उनको कैसे हम कन्विंस करें कि वो अच्छी डाइट लें? और देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक काम हम लोग गलत करते हैं कि बुजुर्ग आदमी को हर कुछ खाने से मना कर देते हैं और बहुत सारी उसके जीवन में पाबंदियां लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम पाबंदी क्यों लगाने जा रहे हैं, हमारे मरीज में ऐसी क्या बीमारी है जिससे डाइट रिस्ट्रिक्शन से उसको लाभ मिलने वाला है। कौन कौन सी कॉमन 3-4 बीमारियां किसी भी ओल्ड एज में हो सकती है? भाई हम सब जानते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाना, ये 3 ऐसी बीमारियां मोटी मोटी हैं, या किडनी की पे कमी आ जाना जिसमें डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिवर की बीमारी, तो अगर मान लो उसको डायबिटीज है तो आपको उसको कहना है माताजी बाबूजी आपको मीठी चीजें मना कर दी गई, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी नहीं खा सकते। मीठे फल मना है तो आपको आम मना कर दिया, लीची मना कर दी, चेरी मना कर दी, शहतूत मना कर दिया, परंतु सेब खाने को कह दिया गया, आपको अमरूद खाने को कह दिया गया, आपको पपीता खाने को कह दिया गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप खा सकते हैं। फिर कहा कि भाई आपको सलाद खाने को मना नहीं किया गया, आप घी तेल तला भुना आपको मना किया, पूरी पराठा आपको मना किया, पर आपको दाल कहा कि खा लो, लौकी खा लो, तुरई खा लो, परवल खा लो, टिंडा खा लो, मेथी खा लो, पनीर खाने को कह दिया गया, दही खाने को कह दिया गया आपको। तो इस तरीके से आपको उनको वेरियस ऑप्शंस देने हैं और ये समझाने की कोशिश करनी है कि क्या खाना है क्या नहीं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे बहुत जगह क्या होता है कि एक स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट बना देते हैं। भाई किस पे इतना टाइम है कि वो बुजुर्ग आदमी को उस डाइट चार्ट के हिसाब से घर में खाना देगा? नहीं होगा ना। भाई घर में जो खाना बन रहा होगा सबके लिए, वही तो खाना बुजुर्ग आदमी को मिलेगा। तो आपको बुजुर्ग आदमी को बताने से बेटर है कि जो उनका तीमारदार है, जो केयर टेकर है, उनको भी आपको बताना होगा कि भाई देखो इनको ये दे सकते हो और ये इनको नहीं दे सकते हो। अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो रही है, उसकी नसें तीनों ब्लॉक हुई जा रही हैं, तो तुम्हें समझना चाहिए कि बाबूजी कुछ आप खाने में ऐसा खाते हैं जिसमें चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे जो मेजर रक्त कोशिका आपके दिल को खून ले जा रही है वो ब्लॉक हो गई है। तो अगर आप इसी तरीके से खाते रहेंगे और अपनी जीवन शैली दिनचर्या को नहीं बदलेंगे, थोड़ा वर्जिश व्यायाम नहीं करेंगे, खाने में बदलाव नहीं करेंगे, तो आपके लिए फेटल हो जाएगा। तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी कि बहुत सीरियस और बीमार हो जाए या थोड़ा सा खाने में कमी कर दें? तो इस तरीके से चीज़ों को बताओगी तो आदमी इजीली और मॉडिफाइबल चीज़ करेगा। बहुत स्ट्रिक्ट कोई चीज़ नहीं बतानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कहना चाहिए कि बाबूजी जीवन में कुछ चीट डेज भी होने चाहिए। चीट डेज का मतलब है कि महीने में 1 बार या महीने में 2 बार हमारा जो मनाएगा वो हम खाएंगे, अलाउ करेंगे। तभी आदमी को अच्छा लगता है। कि अगर बिल्कुल 300 दिन आप एक ही पैटर्न पर रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। उन चीट डेज में भी ये कहना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, आप कहीं पार्टी में गए हैं, वहाँ पे गुलाब जामुन मिल रहा है, आपका खाने का मन कर रहा है, तो आपको कैसे खाना है? तो आपको गुलाब जामुन को आधा कर लेना है, आधे के बाद 1/4 कर लेना है, उस 1/4 को अपनी प्लेट में रख लेना है, उसको चम्मच से कई छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसको धीरे धीरे एंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि आप ये खा रहे हैं अपनी इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके स्वाद को एंजॉय करने के लिए, ना कि पेट को भरने के लिए। अगर पेट भरने के लिए गुलाब जामुन खाए जैसे आपकी उम्र में खाए जाएंगे तो आप 4 भी खा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर स्वाद तो उतना ही आएगा। जब चौथा भी गुलाब जामुन खा के पानी पी लोगे तो जो सेटिस्फैक्शन है वो उतना ही मिलेगा जितना पहले कौर में मिला था। पेट ज्यादा भरेगा इस तरीके से। तो ये चीज बस उनको बता देनी है। समझ गए आप? थैंक यू।